जो आरक्षण मिलता है वो जो है छूत के आधार पर मिलता है, ना कि आर्थिक आधार पर। अधिकारी कितना बड़ा हो, अगर उसका चपरासी भी है, उसे पता लग जाए कि दलित है, तो उसके हाथ का पानी नहीं पीता है। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है, पहली बात तो ये संविधान के खिलाफ है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को आरक्षण के संबंध में एक फैसला दिया था कि वर्गीकरण और क्रीम लेयर का धारा 341 और 342 का उन्होंने इस्तेमाल किया था, जबकि ये पावर राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री कैबिनेट को है कि किसी भी अध्यादेश को लाकर उसको लागू करने की। लेकिन उन्होंने किस दबाव में, किस उसमें किया ये हमें पता नहीं। लेकिन जो आरक्षण मिलता है वो जो है छूत के आधार पर मिलता है, ना कि आर्थिक आधार पर। अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलता तो अभी आपने टीवी के माध्यम से देखा होगा कि महामहिम रामनाथ कोविंद जी, मुर्मू जी द्वारा मंदिर में प्रवेश तक करने नहीं दिया गया। वो तो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत थी, देश की प्रथम थे। तो आप आर्थिक तौर पर किसी भी चीज़ को, आरक्षण को आप उसका आधार नहीं बना सकते, क्योंकि आज भी हमारे लोगों के साथ पानी पीने जैसी, अधिकारी कितना बड़ा हो, अगर उसका चपरासी भी है, उसे पता लग जाए कि दलित है, तो उसके हाथ का पानी नहीं पीता है। तो ये व्यवस्था को बदलने की कोशिश की गई है और दलित समाज को आपस में लड़ाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, साजिश है। उन्हें बताया गया है कि आपका आरक्षण वर्गीकरण होगा तो आपकी उन्नति होगी। देखिए, उन्नति उन्हीं लोगों की होती है जो पढ़ते हैं, लिखते हैं और काबिल होते हैं। 22% में जो लोग देश की आज़ादी के बाद पढ़े लिखे, वही लोग सर्विस में आए, वही लोग राजनीति में आए, और जो लोग नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, वो पीछे रह गए। तो वे अपने आप में सुधार करें और पढ़ने पर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें, तो उनकी भी उन्नति होगी। आप इस बात से खुश ना हो कि आपका आरक्षण जो है दलित समाज की, जाट समाज खा रहे हैं या मीना समाज खा रहा है। क्योंकि व्यवस्था जब होती है, IAS की परीक्षा हो या नीट की परीक्षा हो, 4 बार पेपर देने के बाद आदमी पास होता है, कोई आरक्षण के नाम पे नहीं दी जाता है। आरक्षण का जो हमारी मांग है वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री के से जो 100 सांसद मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसके लिए अध्यादेश लाएंगे और इस व्यवस्था को निष्प्रभावी करेंगे। तो जल्द से जल्द इसको निष्प्रभावी किया जाए और जो आपसी फूट डालो राज की नीति है, इसे बंद किया जाए, क्योंकि आज पूरा भारत इस पर रोष व्यक्त कर रहा है। इसी पर हमारे द्वारा भी रामपुर में एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करें और दलितों में जो वर्गीकरण का मामला है उसको समाप्त करें, लड़ाई को समाप्त करें, और यही हमारी इनसे मांग है। जय भीम, जय भारत। आज भारत बंद का जो ऐलान पूरे हिंदुस्तान में है, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को निर्णय दिया है SC ST के आरक्षण को लेकर। वो आरक्षण को लेकर जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, वो निर्णय क्षेत्राधिकार के खिलाफ है, संविधान स्वरूप नहीं है। क्योंकि संविधान में कहीं भी प्रोविज़न ये नहीं दिया गया है कि आप कोई भी जजमेंट पास करते हैं तो राज्य सरकारों को सौंप दें। ये जो निर्णय है केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार ही इसमें निर्णय लेने में सक्षम है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान में प्रोविज़न दिया था संविधान के आरक्षण का, ये किन कारणों से दिया गया था, ये विचारणीय है। इसमें हमारा जो हजारों वर्षों से शोषित वंचित समाज है, इस समाज को लगातार गुलामी की दास्तानों में झेलना पड़ा, लगातार शोषण झेलना पड़ा। उन परिस्थितियों को देखते हुए उसमें सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे
उच्च स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये संविधान में 341 और 340 में ये प्रावधान किया गया था कि आपका ये आरक्षण तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि आपके जो प्रतिनिधित्व है वो 21% का प्रतिनिधित्व है और हर स्तर पर ये पूर्ण नहीं हो जाता और आपकी स्थिति सामाजिक तौर पे बराबर नहीं हो जाती, ये आरक्षण समाप्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अब आप क्या कोई सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के खिलाफ हम ये कहना चाहेंगे कि जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है, पहली बात तो ये संविधान के खिलाफ है। हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे, हम अपने प्रधानमंत्री भारत सरकार से मांग करेंगे कि आप सदन में बिल लाएं और बिल लाकर इसका काउंटर करते हुए एक सदन में बिल पारित कराएं और उसे इस संविधान का जो गैर संवैधानिक निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसे हमेशा के लिए इस मुद्दे को समाप्त कर दें और 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करते हैं। आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया आप? आज जो हमने ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय को सौंपा है, उन्होंने कहा है कि आपका ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को पहुंचा दिया जाएगा जो आपकी मांग है। देखिए, आज हमारे जनपद पर अम्बेडकर पार्क में विभिन्न संगठनों के द्वारा SC/ST के जो मामलों को लेकर अपने मांगे और जो अपना ज्ञापन दिया गया है वो मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आज इनसे प्राप्त किया गया और काफ़ी शांतिपूर्वक रहा, किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं था और जो इन्होंने अपनी मांगे रखी है उचित माध्यम से उचित जगह पर इनको प्रेषित कर दिया जाएगा। सर, रामपुर में क्या असर है भारत बंद का? देखिए, हमारे जितने भी प्रतिष्ठान हैं सब सुचारू रूप से खुले हुए हैं और जो भी हमारी परिवहन की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित हो रही है और किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। ये हमारा एक डेजिग्नेटेड पार्क है, यहीं पर ही सभी लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है, वो हम लोगों ने शांतिपूर्वक लिया है। अभी कैसी स्थिति है जनपद में? बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति है, किसी भी प्रकार का कोई। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।